झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने और उनकी सैलरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एजी कार्यालय की ओर से उन्हें पे स्लिप जारी कर देने की बात सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले हेमंत सरकार के गृह विभाग ने महालेखाकार को डीजीपी का पे स्लिप जारी करने से संबंधित पत्र भेजा था। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित होने के कारण पे स्लिप को औपबंधिक रूप से जारी किया जाएगा और अगर डीजीपी की नियुक्ति अवैध ठहराई गई तो वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। माने डीजीपी अनुराग गुप्ता से पूरे महीने की राशि वसूली की जाएगी। गृह विभाग ने हाल ही में महालेखाकार कार्यालय को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर कार्यरत रहने की स्थिति को स्पष्ट किया है। पत्र में कहा गया कि 8 जनवरी 2025 को अधिसूचित झारखंड पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक चयन और नियुक्ति नियम 2025 के तहत अनुराग गुप्ता की नियुक्ति 2 फरवरी 2025 से 3 फरवरी 2027 तक के लिए की गई है। इस आधार पर गृह विभाग ने महालेखाकार से अनुराग गुप्ता की पे स्लिप जारी करने का अनुरोध किया था। जवाब में एजी कार्यालय ने औपबंधिक पे स्लिप जारी करने की सहमति के साथ यह शर्त जोड़ी है कि यदि हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त वेतन की रिकवरी की जाएगी। वहीं यदि नियुक्ति वैध मानी जाती है तो उन्हें नियमित वेतन मिलता रहेगा। सैलरी को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी 10 जून को महालेखाकार कार्यालय को पत्र लिखकर वेतन जारी करने को कहा था। साथ ही अनुराग गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा था कि 1 मई 2025 से पे स्लिप शून्य कर दी गई है। गौरतलब है कि महालेखाकार कार्यालय के रिकॉर्ड में भी डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यही कारण उन्हें मई महीने में काम करने के बावजूद वेतन नहीं मिला था। हालांकि अब एजी कार्यालय शर्तों को रखते हुए पे स्लिप जारी करने पर सहमति जताई है। गृह मंत्रालय ने भी उन्हें 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त माना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार को पत्र जारी कर बता दिया था कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता की उम्र 60 वर्ष की पूरी हो जाएगी। केंद्र ने उनके सेवा विस्तार को अस्वीकार करते हुए इसे अखिल भारतीय सेवा नियमों और सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले के निर्देशों का उल्लंघन बताया। हालांकि झारखंड सरकार ने तर्क दिया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप नई नियमावली के तहत की गई है। वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने यूपीएससी की सिफारिशों को दरकिनार कर अनुराग गुप्ता को राजनीतिक लाभ के लिए नियुक्त किया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2025 को निर्धारित है। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 26 जुलाई 2024 से कार्यवाहक डीजीपी और 2 फरवरी 2025 से नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से पहले और बाद में कई विवाद सामने आए, जिसमें 2016 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का मामला शामिल है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2019 की लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की थी और डीजीपी पद से हटा दिया था। हालांकि 28 नवंबर 2024 को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद उन्हें फिर से डीजीपी पद का पदभार सौंपा गया, जिसके बाद से ही उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बहस छिड़ गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।